तो प्रत्येक रसगुल्ला में और हमको अधिक आनंद मिलते जाता और अधिक हमें सुख मिलते जाता। इसी तरह से संसार के जितने भी सुख जो हम लोग मानते हैं उसमें आनंद है ही नहीं, तो अनंत जन्म तक के इसमें आनंद खोजते रह जाइए, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुख है किसने कि सुख सब जो सुख है वो कहीं और आइए तो कथा सब भला मैं कहने वाला कौन हूँ कि संसार में सुख नहीं है। भागवत भगवान से हम लोग समझ लें कि संसार में सुख है ही नहीं। भागवत कहती है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुख वामनु पारमं वा विंदत भुवस्तम यदत्र युक्तम भगवानो देना। भागवत 3-5-2। भागवत में मैं 3-5-2 कहूंगा, इसका मतलब है कि तीसरा स्कंध के 5वां अध्याय के दूसरा श्लोक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह भागवत का उद्घोष है जी कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, हम सभी प्रत्येक क्षण सुख की प्राप्ति के लिए ही कार्यरत रहते हैं, लेकिन आज तक के सुख की प्राप्ति नहीं हुआ। सुख की जगह पर क्या मिलता है? दुख मिलता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति तथा लय के मध्य के कारण भगवान ही। तापत्रय विनाशाय, हम सभी माताओं एवं बहनों भक्तों, हम सभी 3 तापों से तपते रहते हैं। ये तीनों ताप बताने के बाद यदि यहाँ कोई भी आकर के मन से कह दे कि मैं सुखी हूँ, मुझे ये 3 ताप नहीं स्पर्श करता है, तो मैं उन्हें व्यासपीठ से इनाम दूंगा। तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के ताप होते हैं भक्तों। इसको तुलसी बाबा ने लिखा है कि दैविकी भौतिक ताप, दैविकी भौतिक ताप, राम राज भयो कबहू न व्यापार। राम राज था उस समय, ये तीनों ताप नहीं स्पर्श करता था, लेकिन यह कलिकाल है। कलिकाल में ये तीनों ताप से हम सभी जीवात्मा मानव तप रहे। ये 3 ताप क्या है?
दैहिक दैहिक ताप दो तरह के होता है, ध्यान दीजिए। भगवत प्राप्ति तक ये सारे गुण तत्व काम में आएंगे। जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, अब मानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। क्यों? मैं कहने वाला कौन? तुलसी बाबा कहते हैं कि जाने बिनु न होते प्रतीति, अबिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी, अब प्रीति नहीं होगी तो भक्ति नहीं दिलाएगी, अब भक्ति नहीं दिलाएगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो तीन तरह के ताप होता है। दैहिक दैहिक ताप भी दो तरह का होता है, एक शारीरिक ताप और दूसरा मानसिक ताप। कौन कौन? एक शारीरिक ताप और दूसरा मानसिक ताप। शारीरिक ताप का मतलब क्या हुआ? बुखार लग जाना, माथा दुखने लगना, पेट दुखने लगना, पैर में दर्द हो जाना, ये सब दैहिक ताप है। इस ताप से शरीर को कष्ट मिलता है। और दूसरा होता है जो मन का कष्ट। मन का कष्ट का मतलब आप मेरे विचार के उल्टा आपने बोल दिया, मेरे साथ आपने कुछ उल्टा व्यवहार कर दिया तो हमें क्रोध आ जाएगा, हमें क्रोध आ जाएगा। हम लोग सब इस ताप से पीड़ित हैं। कभी पति पत्नी से लड़ जाते हैं, कभी पति पत्नी से लड़ जाते हैं, कभी पत्नी पति से लड़ जाते हैं, कभी बच्चों को मारपीट कर देते हैं, कभी आस पड़ोस से लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई विशेष मैटर नहीं, मैटर केवल एक बोली आपने केवल बोल दिया कि अजी आप लोभी हैं जी, आप कामी हैं जी, आप क्रोधी हैं जी। केवल यह शब्द बोलने मात्र से मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसके लिए हम आप सब कहते हैं संसार में खून खराबा हो जाता है, मर्डर तक हो जाता है। तो ये दोनों ताप से हम आप सब तपते रहते हैं। ये हुआ दैहिक ताप। दूसरा आधि भौतिक। आधि भौतिक का मतलब क्या हुआ? ये हम अपने मोल ले लेते हैं, या कहिए हम अपने स्वभाव से ले लेते हैं, या कहिए एक बिना पैसा के ले लेते हैं, या कहिए हम जानबूझ करके इसके लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसका मतलब, तो इसका मतलब यह है कि आपका घर दुतल्ला हो गया और मेरा घर एक तल्ला है, तो हमको आपके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। और ऐसा द्वेष नहीं, ऐसा स्वभाव मेरा नहीं होगा कि मैं भी कर्म करके तीन तल्ला बना लूं। हम मानो, हम जीव, मैं अभिन्न प्राणी हूं, इस फेरे में लग जाते हैं कि इसको कहां पर हम फंसावें कि इसका 2 महला भी टूट जाए या 3 महला तो नहीं है बने। यानी बिना मतलब के उसके पीछे हम पड़ जाते हैं, उसको हम कहां किस तरह से बदनाम करें। यदि आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, अच्छे से अपने सारे परिवार के साथ रह करके विहार कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आस पड़ोस के लोग देख करके जरेंगे, जिसको जरना हम लोग कहते हैं, उनको ईर्षा होता है।
जिससे हमको कोई फायदा नहीं है। जेकरा राम न बिगाड़िए ओकरा केहू ना बिगाड़ी जी। बोले रामचंद्र भगवान की। देने वाले भगवान हैं और देने वाले भी भगवान हैं। हम लोग ध्यान दीजिए इस बात पर। यदि हम लोग एक चीज पर ध्यान दे दें तो ये संसार के बहुत सारे कष्ट मिट जाएंगे। एक श्लोक बहुत प्रचलित है। उस प्रचलित श्लोक के अर्थ को या तो समझे नहीं है या समझ बूझ करके अनजान बने हुए रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग कष्ट भोगते हैं। क्या है? हम लोग क्या कहते हैं भगवान को? त्वमेव माता, ध्यान दीजिएगा मेरी उंगली पर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानी इस श्लोक में सबसे पहली माता तब पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु तब भाई, तब सखा, तब विद्या, तब द्रविणम का स्थान दिया गया। इसका स्थान दिया गया है द्रव्य का, रूपया का, पैसा का। लेकिन अज्ञानता बस आज के डेट में हम आप सभी द्रव्य का ही पहला स्थान दे दिए हैं और द्रव्य के पहला स्थान देने के परिणाम स्वरूप ही अनाचार, बुराचार, पापाचार में दिन रात लिप्त रह रहे हैं। पति पत्नी से लड़ाई करती है, उसमें अधिक से अधिक कारण रुपया ही आता है। पत्नी मांग रही है, अजी मैं बाजार जा रही हूँ। पत्नी मांग रही है, अजी मैं बाजार जा रही हूँ, 100 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए। क्या कीजिएगा? 500 रुपया लेकर के बाजार जाइएगा घूमने के लिए, कौन जरूरत से बाजार जाना है? अजी ए सामान लाना है बउआ के लिए, ए चीज लाना है। छोड़िए मैं जाऊंगा तो लेते आऊंगा। आप बहुत अनाप शनाप खर्च करती हैं। लीजिए हो गया घर में महाभारत। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये पैसा किसी का नहीं है, पैसा है किसका? कि पैसा पैसा। एक बार दोनों हाथ संकीर्तन, दोनों हाथ जोड़ेंगे ठाकुर को नवार देंगे और जैसे पताका लहरता है हवा में उस तरह से लहराएंगे और कहना कि पैसा पैसा और कैसा पैसा, पैसा किसका साथी है और आती है जिस शान से दौलत उसी शान से जाती है। आती है जिस शान से दौलत मोदी जी एक ऐसा यंत्र चलाए सब गड़ा गड़ा रुपये के लगे। इसलिए रुपया नहीं, हमारे ठाकुर के दरबार में अपनी भेंट लगाया, अपनी हाजिरी और आते हैं जिस साथ से दौलत उसी साथ से आनंद प्राप्त कीजिए। पैसा 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 आती है जिस शाम से दौलत उसी
पैसा किसी का नहीं। आइए कथा श्रवण करते हैं। तो एक दूसरा हुआ दैहिक, आदि भौतिक, और तीसरा हुआ दैवी। तीसरा क्या हुआ? दैवी। दैवी का मतलब होता है ईश्वरीय प्रभु, ईश्वरीय लीला इसे कह सकते हैं। जब भगवान देखते हैं कि अत्याचार खास करके बढ़ गया है, तो कुछ न कुछ दैविक प्रकोप होता है, जैसे महामारी, भूकंप आ जाना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ये सभी दैविक ताप नहीं आता है। तो मैंने इनाम घोषित किया था कि ऐसे कोई भी जीव यहाँ बैठे हुए हैं जो ये कह सकते हैं कि ये तीनों ताप से हम नहीं तप रहे हैं। नजर में घुमा रहा हूं, कोई नहीं ऐसे कहने वाले हैं। अर्थात सभी ये तीनों ताप से तप रहे हैं। ये तीनों ताप से न तपें, इसके लिए क्या करना है? तो भगवान का भजन कलिकाल में करना है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो चलिए एक भजन, प्यारा सा भजन कर लीजिए। वाले सरकार की, भगवान की। आप सब लोग गाएंगे, बहुत प्यारा सा भजन है, बहुत आसान भजन है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भगवान का कीर्तन हो ना, तो 3 चीज पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज तो हुआ कि कलिकाल में भगवान का कीर्तन ही है जो तीनों तापों को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो सबसे पहले वेद व्यास आए और उन्होंने कहा कि कीर्तन के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर माया हावी है, उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए भगवान का नियम है कि यथा माम प्रपद्यन्ते तथा माम भजाम्य हम। जो मुझको जितना भजन करेगा उसको मैं भी उतना ही भजूंगा। भला इतना आसान नियम है, और भजन करने में न रुपया लगता है, न पैसा लगता है, न कुछ लगता है, न कुछ लगता है। और तो भजन करना है भगवान का। लेकिन कैसे? वेद व्यास के बाद आते हैं नारद जी और कहते हैं कि ऐसे भजन में आनंद नहीं आता है जी, ऐसे भजन में आनंद नहीं आता है। कुछ वाद्य यंत्र होना चाहिए, कुछ वाद्य यंत्र होना चाहिए। तो नारद जी को देखते हैं, जहां भी चलते हैं बीना लेकर के चलते हैं। प्रेम से बोलिए नारद भगवान की जय हो। हमारे भक्त जनों के पास भी एक बात यंत्र है, जो सुंदर सुंदर हाथ दिए हमारे ठाकुर जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे और हमारे महाराज जी के साथ ऐसे भी तालियां बजाएंगे। 1 2 3 4। महाराज जी के साथ भजन करना है। क्या भजन करो? प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो राधा के नाम अनमोल